हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल खान टिप्स पर। वेयर्स आज की हमारी इन्फॉर्मेशन कॉन्टिमाइसिन 100 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में होगी। आज हम जानेंगे इस कैप्सूल के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट, यूजेस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आए सबसे पहले हम इस कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। वेयर्स कंपोजिशन इसके डॉक्सीसाइक्लिन HCl 100 मिलीग्राम है और ये एक एंटी माइक्रोवेल एजेंट है जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये कैप्सूल 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम में दस्तयाब होती हैं। वेयर्स डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से मुतल्लिक आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वेयर्स अब आए तफसील से जानते हैं इस कॉन्टिमाइसिन कैप्सूल के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन पर्पज़ में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी वेयर्स अगर सांस की नाली में इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो उसके लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना इंतहाई यूज़फुल है। और इसके अलावा वेयर्स फेफड़ों में इन्फेक्शन के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर किसी के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए किसी भी वजह से तो उसके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कैप्सूल साइनोसाइटिस के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। साइनोसाइटिस क्या होते हैं? इसमें ये होता है कि मरीज़ को बार बार ज़ुकाम लगता है और मरीज़ की आंखों और नाक से पानी बहता है। तो ऐसी हालत में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना इंतहाई यूज़फुल है और वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको नज़ला ज़ुकाम और आँखों से बार बार पानी आता हो। और इसके अलावा वेयर्स कॉन्टिमाइसिन कैप्सूल ब्रोंकाइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या होते हैं? ब्रोंकाइटिस में ये होता है कि हमारे फेफड़ों में जो एयरवेज होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। और एयरवेज क्या होते हैं? एयरवेज में वो फ्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से गैस का तबादला होता है, यानी वेयर्स जो ऑक्सीजन लेते हैं वो और एयरवेज फेफड़ों को ऑक्सीजन देता है और फिर इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो इस बीमारी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं और इसके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई बेहतरीन और मुफीद है। और इसके अलावा वेयर्स UTI यानी वेयर्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल होता है। इसके लिए भी बेहतरीन कैप्सूल है। और ये कैप्सूल चेहरे पर एक्नी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी व्यूअर्स फेस पर दाने नमूदार पैदा हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से या किसी और वजह से, तो इसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई यूज़फुल है। और इसके अलावा व्यूअर्स अगर आँखों में इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से आँखों में खारिश हो रही हो तो उसके लिए भी आप ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत मुफीद है। और इसके अलावा STD यानी गोनोरिया इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जो जिनसी सरगर्मियों की वजह से एक दूसरे को मुंतकिल होती है और ये बीमारी जिनसी एज़ो में कहीं भी हो सकती है। तो व्यूअर्स इस बीमारी के लिए भी ये कैप्सूल बहुत मुफीद है। और इसके अलावा व्यूअर्स स्पाइलेस डिसीज़, ये बीमारी मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, ये भी मिलाप से मुंतकिल होती है और ये बीमारी जिनसी एज़ो में पाई जाती है और ये जिस्म में कहीं भी पैदा हो सकती है। तो इसके लिए भी बहुत ही मुफीद कैप्सूल है और वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस्म में कहीं भी फोड़ी या फिंसी हो तो उसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए भी बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। और ये कैप्सूल दांतों में इन्फेक्शन या मसूड़ों में इन्फेक्शन हो उसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैप्सूल गले में इन्फेक्शन हो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी व्यूअर्स गले में टॉन्सिल्स के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थे इस कॉन्टिमाइसिन कैप्सूल के फ़ायदे। और आप जानती हैं साइड इफ़ेक्ट, यानी व्यूअर्स इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं। मुतली और उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, सर में दर्द और सर का चकराना हो सकता है, पेट में दर्द और मैदे में जलन हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है
اور اس کے علاوہ ویورز زبان کا خشک ہونا ہو سکتا ہے۔ تو ویورز یہ تھے اس کیپسول کے سائیڈ ایفیکٹ جو کہ 100 میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے اس کیپسول کا استعمال کرنا ہے۔ ویورز عام طور پر ایک کیپسول صبح و شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ STD کے لیے 7 سے 15 دن تک استعمال کریں اور ایکنی کے لیے 10 دن تک استعمال کریں، یا پھر اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ ویورز ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں۔ تو ویورز یہ تھے اس کیپسول کے استعمالات، اور اسی کے ساتھ ہماری انفارمیشن کا اینڈ ہوتا ہے۔ ویورز اگر ہماری انفارمیشن پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔